जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। आप सबने सुना होगा कि जब से अमेरिका की रिवाइज टाइमलाइन सामने आई है तो उसके बाद से जो सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन है इसको काफ़ी जोर दिया जा रहा है। लेकिन विष्णु सोमसर जो एनडीटीवी में काम करते हैं उन्होंने काफ़ी सेंसिबल बात की है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने दो ही ऑप्शन है, F-35 और SU-57। F-35 की संभावनाएं काफ़ी कम है क्योंकि भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता है, और इसके अलावा अगर SU-57 फैलन की बात की जाए तो वो खुद अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ऐसे में फिलहाल भारत के लिए तत्काल तौर पर कोई समाधान नहीं है, और अच्छा यही होगा कि भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर फोकस करे और इसको फास्ट ट्रैक करने का प्रयास करे। अन्यथा अगर हम विदेशी FGFA लेना चाहते हैं तो हमें तकरीबन 8 से 9 वर्षों का वेट करना पड़ सकता है। एक तरफ जहाँ रक्षा मंत्रालय के द्वारा कई बड़े एक्विजिशन को मंजूरी दी गई है, तो उसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 240 नए इंजन जो सुखोई 30 MKI के लिए है, इनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इनका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा, और ये जो नए इंजन है ये 54% इंडिजिनस कंटेंट के साथ में आएंगे। उद्देश्य ये रहेगा इस बार इंजन निर्माण का कि जो कई क्रिटिकल कंपोनेंट है जिनको हम डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट करते हैं उनको भारत में ही तैयार करके रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसे में हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है रूस के ऊपर उसको कम करने में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और लंबे समय तक सुखोई 30 MKI को ऑपरेशन बनाए रखने में भी हमारी ये जो भूमिका है उसको काफ़ी अहम करेंगे। एक तरफ जहाँ जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की डील अभी तक फाइनलाइज हो नहीं पाई है, और माना जा रहा है कि ईयर एंड तक जो डील है इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा क्योंकि प्राइस कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन भारत अभी भी प्राइस नेगोशिएशन चाहता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डिमांड भारत के द्वारा की गई है। लेकिन HAL से एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 12 से लेकर के 20 नए इंजन जो है F414 इनको बने बनाए हालत में अमेरिका से खरीदेगा, यानी ये बन के अमेरिका से भारत में सप्लाई किए जाएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि HAL का ये मानना है कि मान लीजिए अगर इंजन निर्माण में कोई दिक्कत होती है या डिले होती है तो उससे तेजस प्रोग्राम जो है प्रभावित ना हो, इसके लिए इन इंजन को रिजर्व में रखा जाएगा और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन स्टेज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना ने भी इसके नेवल वेरिएंट को लेकर के मांग करी थी। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से, जहां पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि DRDO और ADE के द्वारा जो एक एक्सपेरिमेंटल UAV है इसका एल्स्टर बैरियर लैंडिंग एनालिसिस किया जाएगा, और इसके आधार पर जो एक नया अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है इसका निर्माण भी होगा। यानी संभावित है कि आने वाले भविष्य में हमें घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल का कोई टेक बेस्ड वेरिएंट भी दिखाई पड़ जाए जो कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता हमें दिखाई पड़े, और ये भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एक के बाद एक जो बड़े अप्रूवल्स हैं इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रोजेक्ट्स को लेकर दिए जा रहे हैं, और इसी क्रम में कल भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 10 बड़े कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल हैं जो कि तकरीबन 1.4 लाख करोड़ रुपए के हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। इसमें बेसिकली फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन टैंक होने वाला है, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीद को मंजूरी मिली है। और इससे भारतीय सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ताकत है इसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब अगर हम FRCB की बात करें तो ये तकरीबन 50 टन वेट कैटेगरी का टैंक होगा जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर और दूसरे जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं इनके साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय थल सेना की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनकी रिक्वायरमेंट से काफ़ी परेशान है, और इस दौरान ये माना गया था कि IJT-36 जो है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अभी भी इसमें डिले के बादल मंडरा रहे हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स के इंटरनल सोर्सेज ने ये कहा है कि फिलहाल अब भारतीय वायुसेना कंसिडर कर रही है कि इन सारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो HLFT-42 है जिसको हम मारुत 2.0 के नाम से जानते हैं इनको कंसिडर किया जा रहा है, और अलग अलग रोल्स को इस्तेमाल करने अलग अलग रोल्स में यूज़ करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम सब काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, और 2022 से इसके रोल आउट का इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन सही मायने में अब जो टाइम लाइन है वो आ चुकी है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है 2025 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। 2025 के मध्य तक इसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2025 के अंत तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित करने का जो प्लान है वो भी सामने आया है।
2029 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल इसके कई प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और जब ये इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेगा तब ये लगभग फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में होगा, यानी ऑपरेशनल रोल के लिए ये तैयार होगा। इनिशियली 200 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे और बाद में जो अपग्रेडेड तेजस मार्क 2 का ऑप्शन है ये भी भारतीय वायुसेना के सम्मुख उपलब्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।